जय हिंद बच्चों। आज आपका कक्षा 12 अंग्रेजी का पेपर था और आज के इस पेपर में आपने कितने नंबरों का पेपर सॉल्व किया है आज हम इस पूरे वीडियो में बताने वाले हैं। बच्चों, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन आप इसे स्किप बिल्कुल ना करें। एक एक क्वेश्चन बड़ी ही बारीकी से आप देखें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पेपर में 4 सेक्शन थे, ए बी सी और डी, और चारों सेक्शनों से क्वेश्चन कंपलसरी थे। तो सबसे पहले अपने सेक्शन ए की ओर बढ़ चलते हैं बच्चों। सेक्शन ए देखिए किसका है, रीडिंग का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि इस पैसेज को बड़ी सावधानी पूर्वक पढ़िए और इसी में से आंसर छांटें। तो देखिए, आपने अनसीन को अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि 15 मिनट पढ़ने के लिए ही दिए गए थे। आप देखिए, ये रही हमारी पूरी टोटल अनसीन, ठीक है ना। और ये रहे हमारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज। तो बच्चों, इसका जो आंसर था, देखिए हमने आपके लिए आंसर लेकर आए हैं। तो पहले का आंसर देखिए क्या था। पहले का आंसर था, द राइटर वांट्स टू कन्वे अस दैट वी शुड बी ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस। तो बच्चों, ये था आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। इसका भी बच्चों मैंने आंसर लिखा है। देखिए इसका आंसर आपको क्या करना था कि वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, बस इतना ही आपको आंसर करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट चेंज ए रेकलेस यूथ इन ए सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। तो इसका आंसर देखिए क्या था बच्चों। इसका आंसर था हमारा कि when a young man is not married he turns serious sober and grave। ये था क्वेश्चन बच्चों हमारा सी का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट का जो डी है वो क्या है कि व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन द एडिटर व्हेन वंस ही गेट्स ए सीट इन द कैबिनेट। तो बच्चों इसका देखिए आंसर क्या है। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा, बी फाइंड चेंज इन द एडिटर दैट द एडिटर एवर केयर टू वे हिज वर्ड्स। ये रहा आपका डी का आंसर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ई में पूछ रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल का मतलब बच्चों क्या होगा, देखिए ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए रिस्पॉन्सिबल का आपको जो अपोजिट वर्ड मिलेगा वो इसी में मिल जाएगा। देखिए ये लिखा है आपका क्या, इररिस्पॉन्सिबल। तो यही आपका आंसर था। तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, इररेस्पॉन्सिबल। ठीक है बच्चों, इररेस्पॉन्सिबल। अब क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या है कि व्हाट डज द वर्ड टू गो एस्ट्रे। तो इसी पर बच्चों हम सॉल्व किए दे रहे हैं। तो व्हाट डज द वर्ड टू गो एस्ट्रे का मतलब क्या था, इसका मतलब था क्या, मिसलीड। मिसलीड मीन्स होता है बच्चों क्या, गुमराह करना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब बच्चों होता है क्या, जागरूक। इसका अर्थ इसी में आपको मिल जाएगा। देखिए हम दिखाई दे रहे हैं आपको। सबसे पहले आता क्या, कॉन्शियस। तो कॉन्शियस का मतलब भी होता क्या, अवेयर ऑफ, यानी कि सचेत या जागरूक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बी था, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100-150 वर्ड्स। यानी कि निम्नलिखित टॉपिकों में से आपको 100-150 वर्डों में किसी एक टॉपिक पर एक आर्टिकल लिखना था। तो चलिए बच्चों देखिए क्या है कि अर्ली राइजिंग, हेल्थ इज वेल्थ, योर प्लान फॉर फ्यूचर। तो आपने इन तीनों में से जो भी आपने किया होगा वो बेहतर ही किया होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकलिटी। यानी कि आपको एक संपादक, अखबार के संपादक को एक पत्र लिखना है किस पर, कि जो आपके मोहल्ले में जो बिजली है वो बार बार आती जाती रहती है। अथवा में लिखना था, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। कि आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए किसके लिए, फुल फीस माफ के लिए। तो बच्चों ये जो आपका था अथवा वाला, ये बहुत ही सरल, क्योंकि ये हाई स्कूल में भी आपने संभवतः याद किया होगा। अब सेक्शन सी की ओर बच्चों बढ़ते हैं। सेक्शन सी को देखते हैं।
ग्रामर में है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए, ए फॉरेनर हु सेटल इन ए कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि एक विदेशी जो एक देश में आकर बस जाए उसे क्या कहते हैं। तो आंसर बच्चों देखिए क्या होगा। तो इसके बच्चों 4 विकल्प थे, इमिग्रेंट कहते हैं, या इमिग्रेंट, या एलियन, या विजिटर। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, इमिग्रेंट, यानी विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। इसे कहते हैं बच्चों क्या, इसे कहते हैं प्रवासी। और बच्चों जो इमिग्रेंट है इसका मतलब होता है क्या, आप्रवासी, और एलियन का मतलब होता है विदेशी, और विजिटर का मतलब है आगंतुक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, टू डाई इन हार्नेस मीन्स। तो इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, टू डाई वाइल इन सर्विस, क्योंकि टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कर्तव्य का पालन करते हुए मरना। तो विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा आपका। फिर सी क्या है, द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट इज। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि सिनोनिम्स आपको बताना है, इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिक, मॉडेस्ट, या इंडस्ट्रियस। तो बच्चों डिलीजेंट मीन्स परिश्रमी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इंडस्ट्रियस। तो क्या हो जाएगा बच्चों, परिश्रमी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इंटेलिजेंट मीन्स होता है बुद्धिमान, इंग्रेटिव मीन्स होता है शक्तिशाली, और मॉडेस्ट मीन्स मामूली। तो आंसर हो जाएगा बच्चों क्या, इंडस्ट्रियस। तो ये इसका डिलीजेंट का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत है। तो बच्चों कैटल्स कभी नहीं होता है, क्या होता है, कैटल। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ये वाला सही, ठीक है, विकल्प नंबर ए, क्योंकि कैटल होता है, कैटल्स नहीं। आर इन द, इनमें कोई मिस्टेक नहीं है, सही है, सिर्फ कैटल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बच्चों क्या है, नेक्स्ट है हमारा डी। डी देखिए क्या कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ इनइविटेबल इज। तो इनइविटेबल का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बहुत ही आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा क्या, एवॉइडेबल। एवॉइडेबल क्यों हो जाएगा बच्चों, देखिए इसका हिंदी अर्थ होता है क्या, अपरिहार्य या अटल, और एवॉइडेबल का मतलब होगा क्या, परिहार्य। अब अननेसेसरी इसका मतलब होगा अनावश्यक, इनसेपरेबल इसका अर्थ होगा अभाज्य, या और अनसर्टेन इसका मतलब हो जाएगा अनिश्चित। तो आपका आंसर जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, वो एवॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ए क्या कह रहा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। निम्नलिखित में से किसी एक का इनडायरेक्ट स्पीच बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों 2 पूछे, 2 में से कोई एक करना है, लेकिन हम आपको दोनों के इनडायरेक्ट बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या, कि आपका देखिए जैसे ही सेड टू मी, तो इसको देखिए क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी, ठीक बच्चों। अब देखिए कंजंक्शन लगाएंगे क्या, इफ, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस होने पर आपका कंजंक्शन लग जाता है इफ या वेदर। असर्टिव बनाते हैं तो देखिए यू को चेंज करेंगे, मी के अनुसार हो जाएगा हमारा क्या, आई, और कैन को करेंगे कुड स्पेयर सम मनी फॉर, और मी को बच्चों चेंज करेंगे ही के अनुसार हो जाएगा हमारा क्या, हिम। तो इस प्रकार से हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। नेक्स्ट देखिए क्या है, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। तो देखिए बच्चों इसको क्या करेंगे, इसका हो जाएगा हमारा, चलो पेपर पर ही हम आपको बता दे रहे हैं। द टीचर, देखिए यहीं पर सॉल्व किए दे रहे हैं, द टीचर सेड टू को कर लेंगे एडवाइज्ड द बॉयज। अब ये जो नॉट है ये कंजंक्शन से पहले आ जाएगा, नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। एक प्रकार बच्चों और इस समय ऐसे भी बना सकते हैं, द टीचर फॉरवेड द बॉयज, डू नॉट खत्म हो जाएगा, टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, ऐसे भी हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, हर हस्बैंड डाइड सी हियर द न्यूज सी फेंटेड। तो देखिए पूछ रहे कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो इसमें भी 2 में से कोई एक करना है। तो इससे बच्चों बनाना है क्या, सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस देखिए कैसे बनाएंगे, इसे हमें नाउन जीरेंड के साथ बना देंगे, ऑन हियरिंग द डेथ ऑफ, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड, एपोस्ट्रोफी एस लगा लेंगे, डेथ कॉमा
सी फेंटेड। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर सी फेंटेड बाय बेहोश हो गई। नेक्स्ट क्या है, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज दे आर ऑनर्ड बाई एवरी वन। तो इससे बच्चों देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना था, तो देखिए इसके लिए कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ हम बच्चों यहाँ पर बिकॉज जोड़ देंगे, क्या, बिकॉज, BECAUSE, और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है कि डिड चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो डिड यू सी हिम यस्टरडे इनटू पैसिव वॉइस। तो इसे पैसिव वॉइस में देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य तो पास्ट कंटिन्यूस साइकिल लगाएंगे, वाज हिम के अनुसार ही हो जाएगा हमारा। अब सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बच्चों क्या, सीन बाई यू यस्टरडे। यस्टरडे बच्चों हम अगर रखना चाहें तो हम बाई से पहले भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट। तो पॉजिटिव डिग्री में बनना है, तो देखिए कैसे पॉजिटिव डिग्री बनेगा, अगर वन ऑफ है तो वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा सेंटेंस हमारा, वेरी फ्यू पोइट्स आर एज ग्रेट एज तुलसीदास। तो इस प्रकार से हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बन जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए क्या है कि मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। तो इसमें आपको देखिए करेक्ट करना है, तो करेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर देन के स्थान पर क्या कर देंगे, देन के स्थान पर टू कर लेंगे, क्योंकि प्रेफर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर और इनमें हमेशा टू आता है देन के स्थान पर। नेक्स्ट क्या है, ही हैज़ रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। तो बच्चों यहाँ पर हैज़ दिया है, यस्टरडे दिया है, तो यहाँ पर हैज़ खत्म हो जाएगा क्या, ही रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्या, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो इसमें आपको मीनिंग स्पष्ट करनी बच्चों। तो देखिए बच्चों ये जो स्टेशनरी है इसका अर्थ होगा क्या, स्थिर, और ये जो स्टेशनरी है इसका अर्थ होगा लेखन सामग्री। आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं, लेकिन हम फिर भी आपको थोड़ा नेक्स्ट सुविधा के लिए बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल आपको एक एक इसका लिखना है, तो देखिए लिखेंगे क्या, स्टेशनरी का पहले कि दिस स्टेशनरी या लिख सकते हैं कि दिस प्लेनेट बेहतर रहेगा, दिस प्लेनेट इज स्टेशनरी, STATIONARY, यानी कि यह ग्रह इज स्टेशनरी माने स्थिर है, यानी यह ग्रह स्थिर है। नेक्स्ट देखिए स्टेशनरी, इसका क्या एग्जाम्पल होगा कि द शॉपकीपर, द शॉप कीपर डील्स इन स्टेशनरी। ठीक बच्चों, अब देखिए इसका भी हम बता दे रहे हैं, साइट और साइट का। ये जो साइट है इसका मतलब होता है क्या, दृश्य, और ये जो साइट है इसका मतलब होता है स्थिति। दोनों का एग्जाम्पल भी बच्चों हम बता दे रहे हैं कि द साइट इज अट्रैक्टिव, और दूसरा बच्चों देखिए क्या है, द साइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज गुड। तो बच्चों मैंने यहाँ पर दोनों के आंसर एक एग्जाम्पल के रूप में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो बच्चों ये जो आपकी स्टोरी है देखिए इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, आप बड़ी ही बारीकी से इसे देख सकते हैं। देखिए ये मैंने पूरी की पूरी स्टोरी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट की है, अतः आप इसे देख सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए स्टोरी ये इसकी सॉल्व की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों देखिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्शन डी चालू होता है, लिटरेचर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी कि 4 नंबर के आपके 4 नंबर के शॉर्ट आंसर हैं, तो आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। मुकेश जीवन में क्या बनना चाहता था, मुकेश बच्चों जीवन में क्या बनना चाहता था, मुकेश वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। आप अपने शब्दों में भी जैसा आपने लिखा हो। दूसरा है अथवा में कर सकते थे, व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राइंग इन डीप वाटर, कि लेखक ने क्या सोचा जब वह पानी में डूब रहा था। नेक्स्ट देखिए क्या है,
बी फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए रेड ट्रैप। तो उस पेडलर के मन में वो ख्याल कहाँ से आता है कि जो चूहेदानी एक के पूरी संसार है। तो बच्चों मैंने ये जो क्वेश्चन आंसर है ये सभी पढ़ाए थे और सभी लगभग पेपर में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड गांधी डू आफ्टर नोइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण। यानी गांधी जी ने दुखद हालातों को देखा और किसके, चंपारण के किसानों के लिए, तो उन्होंने क्या जाना, या यूं कहें कि गांधी जी ने चंपारण के किसानों की जो खराब हालत थी उसके बारे में क्या जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी कि 7 नंबर का आपका ये लॉन्ग आंसर था, 2 में इसको एक करनी थी। तो देखिए पहला क्या है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट। अथवा में द स्टोरी रेड ट्रैप इज ए मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलोसफी एक्सप्लेन। ये भी लॉन्ग आंसर मैंने आपको लिखाया था बच्चों, तो आपने उम्मीद करता हूँ कि यही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इस पैसेज को आप, इस स्टेंजा को अच्छे से पढ़ेंगे और इसी में से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने थे। तो बच्चों ये था आपका स्टेंजा। देखिए कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। तो ये जो बच्चों आपकी जो पोइम थी इसी में से आपको ये क्वेश्चन आंसर वगैरह छांटने थे, तो आपने उम्मीद करता हूँ छांटोगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द सेंटर आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स। ए थिंग ऑफ ब्यूटी या माई मदर एट 66 या कीपिंग क्वाइट। तो मैंने सेंटर आइडिया बच्चों हमने सभी के वीडियो आपको बनाए थे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इन तीनों में से कोई एक सेंटर आइडिया लिखा होगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ये बच्चों सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन शुरुआत हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड डेविल। कि जो चार्ली है वह पुनः थर्ड डेविल क्यों ना तलाश पाया। नेक्स्ट है और में व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ। यानी कि टाइगर किंग के जन्म पर क्या भविष्यवाणी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंटल चेंजेस। यानी अंटार्कटिका पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए एक अच्छा सा स्थान क्यों है। नेक्स्ट वाई वाज सदाऊ सेंट टू अमेरिका। यानी कि सदाऊ अमेरिका क्यों गया था। तो बच्चों सदाऊ अमेरिका डॉक्टर बनने के लिए गया था। लास्ट क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी कि ये 7 नंबर का आपका लॉन्ग आंसर था। पहला है डेस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ऑन वर्ड्स ऑन द बेसिक ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो बच्चों ये भी लॉन्ग आंसर मैंने आपको लिखाया था, तो आपने शायद ये किया या नहीं किया। अगर ये कठिन लगा तो दूसरा देखिए क्या है, बहुत इजी ये भी है कि राइट अबाउट द आउटकम ऑफ चार्लीज क्वेस्ट फॉर द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। तो बच्चों मैंने ये दोनों लॉन्ग आंसर आपको लिखाए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों में से कोई एक अच्छे से किया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।